हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 बिजनेस स्टडीज़ का कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 था हमारा डायरेक्टिंग के हमारे जो कुछ वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस हो चुके हैं, तो वो वीडियोस आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हम पढ़ चुके थे सुपरविजन, उसके बाद हमने पढ़ा था मोटिवेशन, उसके बाद हमने पढ़ा था लीडरशिप, और अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? मोस्टली वैसे हम लोग सब जानते हैं, हम आपस में जो भी बातें करते हैं दैट ऑल कम्स अंडर द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को हम लिखते कैसे हैं, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। इंफॉर्मेशन और आ जाएगा यहाँ पर, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। अब भाई सिंपल सी बात है, देखिए अभी मैंने बताया कम्युनिकेशन का मतलब जब दो लोगों के बीच में हम किसी भी तरीके के आइडियाज़, व्यूज़, मैसेज या इन सबको एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो लोग होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट मीन्स। अब डिफरेंट मीन्स यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा, डिफरेंट मीन्स मतलब किस किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए स्पोकन वर्ड्स, या तो हम ओरली, हम इसको ओरली भी कहते हैं। ओरली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज नोन एज स्पोकन वर्ड्स। उसके बाद आता है रिटन वर्ड्स। रिटन वर्ड्स मतलब हम लिखो किसी को कोई नोटिस दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, तो उस तरीके का आता है हमारा रिटन वर्ड्स। उसके बाद आता है डायग्राम्स एंड पिक्चर्स और ग्राफ्स। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने देखा होगा, जब प्रेजेंटेशन होती है या जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर हम डायग्राम्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू या ग्राफ के थ्रू अपना जो भी हमारा हमने फॉर्मेट बनाया है या जो भी हमने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है उसे प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा गेस्चर्स। गेस्चर्स मतलब होता है हाव भाव, है ना। जैसे कि नॉर्मली अगर हम आजकल बिल्कुल सिंपल अगर मैं आपके लिए एग्जांपल लूँ तो जैसे कि इमोजीज, आप लोग भाई जब कम्युनिकेशन करते हो या चैट्स करते हो तो उसमें आप इमोजीज का इस्तेमाल करते हो, तो वो क्या है? वो गेस्चर्स हैं। वो आपके हाव भाव दर्शाते हैं कि आप कैसे हैं, खुश हैं या फिर सैड है या फिर एक्साइटेड है, तो कैसे, वो सब आपको गेस्चर्स में आता है। तो यहाँ पर अब आपका दे रखा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस कहलाई जाती है। अब इसमें क्या क्या आता है या फिर इस प्रोसेस में क्या क्या होना ज़रूरी है? सबसे पहले आता है सेंडर, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। वन इज सेंडर एंड अनदर इज रिसीवर। उसके बाद यहाँ पर आता है सेंडर कौन होता है? हु कन्वे द मैसेज। जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सेंडर। उसके बाद आता है मैसेज। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, सेंडर है तो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी नहीं भेजेगा। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन तभी होगा जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई आइडिया, कोई व्यू या फिर कोई सजेशन एक्सचेंज हो। तो सेंडर के बाद क्या आता है? एक मैसेज होना चाहिए, कोई आइडिया, कोई मैसेज या कोई सजेशन जिसे हम सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं। उसके बाद आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सेंडर है और रिसीवर है, तो रिसीवर सेंडर के माइंड को पढ़ नहीं सकता कि भाई जब सेंडर ने मैसेज किया तो वो किस वे में किया। तो यहाँ पर आपको दे रखा है रिसीवर कांट रीड द माइंड ऑफ सेंडर, कि भाई उसने वो गुस्से में किया है या मतलब खुशी से किया है या एक्साइटमेंट से किया है, ऐसा वो उसके मतलब पढ़ नहीं सकता कि आखिर उसमें किस तरीके से मैसेज किया है। सो रिसीवर्स कन्वर्ट द आइडिया इनटू अदर सिंबल्स। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर जो आइडिया है उसको क्या कर दिया जाता है? अदर सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पर हम बात करें डायग्राम, पिक्चर, गेस्चर्स, तो इन अलग अलग चीज़ों को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में आता है वे ऑफ ट्रांसमिशन। वे ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब आप जिसके भी थ्रू अपना मैसेज भेज रहे हैं उसको हम कहते हैं मीडिया। किसी पर्सन के थ्रू भेज रहे हैं या फिर आपने किसी प्रिंट मीडिया के थ्रू भेजा है या फिर आप ऑनलाइन, हमारे ऑनलाइन आजकल बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं या बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है, उनके थ्रू भेजा है, किसी पर्सन के थ्रू भेजा है, तो उसको हम कहते हैं मीडिया, जिसके थ्रू आपने अपना मैसेज कन्वे किया। उसके बाद आता है नॉइस। अभी हम पूरा कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया था, मैसेज को एनकोड किया गया था ताकि रिसीवर उसे अच्छे तरीके से समझ सके। अब यहाँ पर क्या है, एनकोडिंग को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है, कन्वर्ट द एनकोडेड मैसेज। यहाँ पर जो पिक्चर्स, जो सिंबल्स लगाई गई थी उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू द नॉर्मल लैंग्वेज। रिसीवर कौन होता है, द पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन, वो पर्सन जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है। एंड एट लास्ट आता है फीडबैक। अब यहाँ पर देखिए रिसीवर तक ठीक है कि ठीक है सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर ने उसे रिसीव कर लिया, बट यहीं पर हमारा कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता है। कम्युनिकेशन तब खत्म होगा जब फीडबैक आ जाएगा। मैंने किसी को मैसेज भेजा, यहाँ तक कम्युनिकेशन ठीक है अभी, बट पूरा नहीं हुआ। बट जब मेरा मैसेज जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कब तक पूरी नहीं होगी, वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक सामने वाला रिसीवर मुझे कॉल करके या मुझे किसी भी तरीके से ये ना बता दे कि हाँ आपका मैसेज हम तक पहुँच गया है और हमारा उस पर ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो फीडबैक होता है रिसीवर सेंड हिज रिस्पॉन्स टू द सेंडर। सेंडर ने जो भी मैसेज रिसीवर को भेजा है उस पर रिसीवर अपना रिस्पॉन्स किसको भेजेगा, सेंडर को भेजेगा। दैट इज नोन एज फीडबैक। इन सारी प्रोसेस में अगर कहीं पर कोई भी रुकावट या दिक्कत आती है तो वो उसको हम कहते हैं नॉइस। नॉइस क्या होता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन में उसे नॉइस कहते हैं। अब नॉइस आती कहाँ पर प्रॉब्लम है, नॉइस हमेशा जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारी आएगी फोर्थ वाले पॉइंट में, दैट इज मीडिया, वे ऑफ ट्रांसमिशन। अभी सपोज आपने नॉर्मली भी, जैसे आप लोग अभी सब कुछ यूज़ करते हैं ऑनलाइन जो भी, तो अगर आप नॉर्मली भी उस पर मैसेज करते हैं, बाई चांस वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या होगा, मैसेज आपने तो कर दिया बट अभी वहाँ पर रिसीव नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नॉइस वाली प्रॉब्लम आती है, मतलब कम्युनिकेशन में जो प्रोसेस आती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो प्रॉब्लम आती है उसे हम नॉइस कहते हैं। और वो मोस्टली कहाँ पर आती है, हमारा मीडिया वाले पॉइंट पर, वे ऑफ ट्रांसमिशन में। हो सकता है अगर सपोज मैंने किसी पर्सन को भेजा हो, रास्ते में उसे कोई और काम आ गया हो, वो वहाँ अटक गया हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर नॉइस के कोई से भी यहाँ पर रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। किसी भी बिजनेस में दो तरीके के यहाँ पर कम्युनिकेशन होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है देखते हैं। इट रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। ये उन लोगों के बीच में होता है। ये पहली बात तो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, मतलब हम इसमें सिर्फ अपने जितने भी कंपनी के काम हैं, टास्क हैं, ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसी हैं, नोटिस हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी फालतू की बात नहीं होती। इवन अगर आप एक दो पर्सन हैं, वो सेम फैमिली से आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी फैमिली का डिस्कशन नहीं कर सकते। दैट इज़ नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही होता है। ओके, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहाँ पर होता है, ऑफिशियल पीस, मतलब ऑफिशियल में अपना ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से पीस मेंटेन करने के लिए होता है। उसके बाद बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर। भाई ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो उन लोगों के बीच में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ काम से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है, उसी को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो सब रिटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी चीज़ें करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर्स, पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, या जो भी चीज़ें हमारी, ये सब रिटर्न होती है ताकि हम उसे बेटर तरीके से रख सकें या फिर उसका हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ हो। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है गोल ओरिएंटेड। फॉर्मल कम्युनिकेशन में अभी बात हम कर रहे हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि हम, मतलब आप बैठ गए वहाँ पे आराम से आप मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड होता है। हम यहाँ पर जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो किसी गोल को अचीव करने के लिए ही हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर सिस्टमैटिक। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काम करता है। सारा वर्क इसमें रिटर्न रहता है ताकि यहाँ पर किसको इन्फॉर्मेशन मिली, किसको नहीं मिली, किसने क्या अपना सजेशन दिया, वो सब रिटर्न में होता है। इसके बाद आता है आपका
सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर किसके पास इन्फॉर्मेशन गई किसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं गई, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये आराम से पता चल जाता है। उसके बाद आता है, और यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि भाई किसके पास इन्फॉर्मेशन गई है और किसके पास नहीं गई है, तो यहाँ पर हम सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईजिली फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है इम्पर्सनल। अगर सपोज कोई भी नोटिस जारी हुआ या कुछ भी उसमें लिखा है, अगर किसी के बारे में सपोज किसी ने कोई मिस्टेक करी है तो उसके बारे में कुछ लिखा है, तो यहाँ पर जो भी काम होता है वो बहुत ही इम्पर्सनल मैनर में चलता है। किसी को पर्सनली किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर सपोज आप किसी के रिलेटिव हैं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसे बचा लेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सारा आपको ऑफिशियल वर्क ही करना है। आप यहाँ पर अपना कुछ पर्सनली अगर हम बात करें तो वो भी नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपरली कंप्लीटली बिल्कुल फेयर मैनर में होती है। यहाँ पर पर्सनली आप अपने कुछ भी रिलेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इम्पर्सनल में मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो इम्पर्सनली आगे फॉरवर्ड होती रहती है। उसके बाद है डिले इन इन्फॉर्मेशन। डिले इन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी हो जाती है, डिले हो जाती है, इन्फॉर्मेशन में देरी हो जाती है, बिकॉज फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो द स्केलर चेन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करता है, स्केलर चेन को फॉलो करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे जिस के पास अथॉरिटी होगी वैसे वैसे क्या होगा, कम्युनिकेशन फ्लो होगा, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उसे लोगों तक पहुंचने में क्या होगा, डिले हो जाता है। ओके उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, इनफॉर्मल हम बाद में पढ़ेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से, देखिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन हम लोगों को पता है, वर्टिकल हम किसे कहते हैं, वर्टिकल होता है स्ट्रेट जो होता है उसे हम वर्टिकल कहते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में आता है हमारा यहाँ पर 2 तरीके से कम्युनिकेशन होता है। एक तो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, आप देखिए, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब जैसे कि जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं, प्लान्स बता रहे हैं, पॉलिसी बता रहे हैं, तो वो हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा है, वो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे या फिर मिडिल लेवल पर जा रहा है, दैट इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। में कौन सा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड समझ में आई गया, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है वो टॉप से मिडिल लेवल या लोअर लेवल की तरफ फ्लो हो रहा है। ओके ऐसे ही आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब भाई अपवर्ड आपको नेम से पता चल रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सजेशंस, ठीक है, या उनके ग्रीवेंस या फिर उनके जो भी आप कह सकते हैं एक तरीके, जो भी आप सजेशंस ही कह सकते हैं, मतलब उनके हिसाब से उनको लगता है कि वो बेटर है, ठीक है, तो वहाँ पर उनके जो भी सजेशंस हैं या जो भी ग्रीवेंस है जब वो ऊपर की तरफ पहुँचाते हैं अपने मैनेजर्स को या अपने सुपीरियर्स को बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है, कम्युनिकेशन फ्लो करता है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद आता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल हम लोगों को पता है इस तरीके से होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट वो दोनों लोग सेम अथॉरिटी के होने चाहिए बट अलग अलग डिपार्टमेंट के होने चाहिए। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, दोनों के डिपार्टमेंट क्या हैं, अलग है। प्रोडक्शन मैनेजर अलग भाई अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है और सेल्स मैनेजर अपने सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, बट दोनों के अथॉरिटी सेम है, मैनेजर वाली है, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट्स तो अलग अलग होते हैं बट जो हमारा अथॉरिटी है, लेवल ऑफ अथॉरिटी है, वो क्या होता है, सेम होता है। जब ऐसे 2 लोगों के 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बातें होती हैं या किसी भी तरीके के डिस्कशंस होते हैं तो उसी को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके नेक्स्ट आता है हमारा एंड लास्ट डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए, डायगोनल कम्युनिकेशन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल था समथिंग कुछ वैसा ही सेम होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन में हमारा क्या है, वही 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से बात हो रही है बट यहाँ पर डिपार्टमेंट भी अलग है और लेवल ऑफ अथॉरिटी भी अलग है। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स एम्प्लॉय से डिस्कशन कर रहा है, कौन, प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर भाई डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वाला आ गया, उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
लेवल ऑफ अथॉरिटी वो मैनेजर है, ठीक है। दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें सेल्स एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट अलग हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, बट उसका लेवल ऑफ अथॉरिटी भी कम हो गया। वो कौन है? एक एम्प्लॉय है, सबॉर्डिनेट आप कह सकते हैं उसे, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर क्या है? हमारा सुपीरियर है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में यहाँ पर डिपार्टमेंट तो अलग अलग होते ही हैं, साथ के साथ जो भी पर्सन है उनकी लेवल ऑफ अथॉरिटी भी अलग होती है, ठीक है। तो ये था आज के लिए हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।